कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ 12 कंचा। कल हमने पढ़ा कि कैसे एक विद्यार्थी जिसका नाम है अप्पू, ये अप्पू जो है कैसे क्लास में उस कंचे के बारे में जो है सोचते रहता है और मास्टर जी जो है उसे देखते हैं और चाक से मारते हैं और फिर बताने का प्रयास करते हैं और मास्टर जी रेलगाड़ी वाला पाठ पढ़ा रहे हैं। देखते हैं अभी क्या होता है। वह खामोश खड़ा रहा, क्या नहीं बोलेगा। वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही थी। उसकी घबराहट बढ़ गई। ये यहां तक पढ़ चुके हैं। आगे मैं भी किसके बारे में बता रहा था। ये सवाल जो है कौन पूछता है? मास्टर जी। मास्टर जी का सवाल है कि मैं जो है किसके बारे में बता रहा था, क्योंकि वो जान गए थे कि पीछे बेंच पर बैठा अप्पू का ध्यान जो है कहीं और था। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर से ले आना है। इसी में उसकी सफलता है। कर्मठ मास्टर जी। कर्मठ का मतलब यह होता है कार्य करने वाला या अपने कर्म से मुंह पीछे नहीं। कर्मठ मतलब कर्म करने वाला। कर्म करने वाला। कर्म मतलब क्या होता है? कार्य। ये कार्य करने वाला अपने कार्य से जो है पीछे नहीं, अपने कर्म को जो है जो करते रहना। जैसे स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, तो उसका काम कर्म क्या है? पढ़ाई करना। तो सवाल जब इनका था कि अभी किसके बारे में बता रहा था, मास्टर जी को आभास हो गया था, वो जान गया था कि इसका ध्यान कहीं और है। इसलिए जो है वो जब सवाल करते हैं और बच्चा जवाब नहीं दे पाता तो समझ जाते हैं कि इसका ध्यान कहीं और है और ये इधर उधर से कोई जवाब दे सकता है। हाँ बता, डरना मत। धीरज बनाते हैं मास्टर जी अप्पू को बोल रहे हैं कि डरो मत, बताओ। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था। अर्थात मास्टर जी देखते हैं कि अप्पू की जबान पर जो है जवाब था, मतलब वो मुंह से कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन डर के कारण नहीं बोल पा रहा था। हाँ वह कांपते हुए बोला, कंचा। क्या बोला अप्पू? थोड़ा सा डर के मारे कांपते हुए बोला कंचा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में तो वही चल रहा था। मास्टर जी जो है पाठ पढ़ा रहे थे रेलगाड़ी का, लेकिन अप्पू के दिमाग में क्या चल रहा था? कंचा। क्योंकि वो जो है स्कूल पहुंचने से पहले दुकान पर कंचा देख के आया था। जार में जो है नया नया वाला बढ़िया वाला जो कंचा था। तो ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि हमको जो कोई प्रिय लग जाता है, कोई अच्छा चीज लग जाता है, तो हमारे दिमाग में दिन भर जो है वही चलते रहता है। हम किसी और स्थान पे रहेंगे लेकिन हम उधर ध्यान नहीं देते। हमारे दिमाग पर जो चलते रहता है उस दिन या एक दिन दो दिन जो भी चलते रहता है वही चलते रहता है। तो इसके दिमाग में क्या चल रहा था? कंचा। कंचा। मास्टर भी आश्चर्य से जो है बोला। वे सब पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। भूचाल मतलब भूकंप होता है। भूचाल। वैसे देखा जाए भू मतलब होता है धरती, चाल मतलब जो है चलना, मतलब धरती का चलना, मतलब धरती का हिलना। और जब धरती हिलेगा तो सब लोग कैसे करेंगे? हड़बड़ा जाएंगे, सब डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। तो वैसे जो है उस क्लास में हुआ। ऐसा लगा जैसे धरती हिलने वाला, मतलब कुछ गड़बड़ होने वाला है। ये इस आशंका से होता है। स्टैंड अप। मास्टर अप्पू को स्टैंड अप मतलब खड़े हो जाओ। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। चिंगारी हम देखते हैं आंख से छोटा छोटा जो टीका निकलता है उसे चिंगारी कहते हैं। और मास्टर जी की आंखों से चिंगारियां निकल रही है, मतलब
इसका मतलब यह है कि मास्टर जी का आंख जो है गुस्से से लाल हो गया था। लाल जो रहता है ना भट्टी में, वही चिंगारियां निकलती है कोयले से जो है, तो ठीक उसी प्रकार ये शब्द इसलिए है कि मास्टर जी की आंख जो है गुस्से से लाल हो गया था। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। अप्पू को समझ में आ गया था कि अब क्या होने वाला है, इसलिए जो है वो डर के मारे रोने लगा और बेंच पर खड़े हो गया। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। आवाज इतना तेज था कि बगल वाले रूम में जो है, ये बगल वाले क्लास में जो है वहां तक गया हुआ, तो वहां के टीचर जो है आके दरवाजे से झांक करके ऐसे देखा और देखने के बाद जो है सम्मिलित हंसी, मतलब सब मिलकर के एक प्रकार की जो है हंसी हंसे। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा। अप्पू की बात है, वो अपने दुख को जो है रोकने का भरपूर प्रयास किया लेकिन नहीं रोक पाया। तब क्या होता है, हमारा दुख ज्यादा बढ़ता है तो आंखों से आंसू और मुंह से जो है रोना निकल आता है, तो वही इनके साथ हुआ। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे, रामन मल्लिका सब। रामन मल्लिका ये जो सभी थे सब उसकी ओर देख करके उसकी हंसी उड़ा रहे थे। क्यों? क्योंकि उसका अटपटा जवाब था और वो जो है रो रहा था। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा, इसमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है। खड़े खड़े जो है अप्पू के मन में क्या चल रहा है कि सबको एक दिन दिखा देगा, बता देगा। कब? जब जॉर्ज आ जाएगा, क्योंकि जॉर्ज जो है पढ़ने लिखे कंचा खेलने में जो है एक्सपर्ट था, अनुभवी व्यक्ति था, है ना, अनुभवी बच्चा था वो, तो वो जो उसको जो है पूरा उसका ज्ञान था, तो उसके साथ जो है ये मैं खेलूंगा और किसी को भी जो है कंचा छोड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि जो है ये अलग प्रकार का नया सुंदर कंचा है, फिर सब लोग जो है ललचाएंगे। ऐसे विचार जो है आपके मन में उस बेंच में खड़े खड़े आ रहे हैं। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आमले जैसे। तब फिर क्या हुआ? शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को सांस लेकर पूछे तो नहीं दे तो? बहुत सारे सवाल आपके मन में बेंच पर खड़े खड़े जो है देखिए चल रहा है। वो इस क्लास में है लेकिन क्लास से बाहर के बारे में सोच रहा है कि कंचे जो है क्या मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? दुकानदार ऐसे ही दे देगा, खरीदने पर देंगे, या कि जो है जॉर्ज को लेके जाऊंगा तब कंचे मिलेगा, और नहीं दे तब क्या करें? किसी को शक हो तो पूछ लो, ये आवाज था मास्टर जी का। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया और इस तरह से जो है वो जो कालखंड था, जो पीरियड था, वो समाप्त करते हुए मास्टर जी ने पूछा कि आज की पढ़ाई हो गई, अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। क्या किसी को कोई शक नहीं? फिर मास्टर जी यह सवाल करते हैं कि इस क्लास में किसी को जो है कोई शंका तो नहीं है, किसी प्रकार का शक तो नहीं, किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं है? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? देखिए, मास्टर की रेलगाड़ी के बारे में पाठ पढ़ा है और उसके बारे में पूछ रहे हैं किसी कोई शंका तो नहीं है तो पूछ लो। लेकिन अप्पू खड़े खड़े बेंच पर क्या सोच रहा है कि कंचा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जॉर्ज को ले जाऊंगा तब मिलेगा कि नहीं? तो शक है, तो शक तो है उसको कंचा के बारे में। रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मिणी ने शंका का समाधान कराया। देखिए, सब अपने अपने सवाल पूछ रहे हैं। रामन ने सवाल पूछा और उसका जवाब उसको जो मिल गया। फिर एक और स्टूडेंट है, इसका नाम है अम्मिणी। अम्मिणी ने अपने शंका का समाधान कराया, मतलब जो डाउट था उसको क्लियर कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। अब वो क्या सोच रहे हो?
बच्चों को लगा और बाकी स्टूडेंट को कि अप्पू के मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, तो पूछते हैं कि क्या सोच रहे हैं। मास्टर जी ने पूछा, पूछ लो ना, शंका क्या है। मास्टर जी बोलते हैं कि कुछ मन में शंकाएं हैं तो पूछ लो। शंका जरूर है, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में? और इस तरह से जो है अप्पू जो है अपना सवाल किया कंचा के बारे में कि जॉर्ज को ले जाने पर कंचा मिलेगा, नहीं तो कितने पैसे देंगे, फिर क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो गुरुजी बोले कि रेलगाड़ी की पाठ पढ़ा रहे हैं और उसका सवाल अलग था तो स्वाभाविक है। तो गुरुजी पूछा क्या सोच रहे हो? तो अप्पू बोलता है पैसे। क्या गुरुजी सोच रहे हैं रेलगाड़ी में क्या पैसे, कितने पैसे चाहिए, किसके लिए? ये मास्टर जी का सवाल था। वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। वो जो है कुछ नहीं बोलता है और उसको ऐसा लगने लगा कि जैसे जो उसके ख्वाब में, जो सपने में चल रहा था हरी सफेद लकीर वाले कंचे, वो जो है दूर जाते हुए जो है उसको लगने लगे। मास्टर जी ने पूछा क्या रेलगाड़ी के लिए? देखिए पैसे चाहिए तो क्या रेलगाड़ी के लिए पैसे? इसलिए आश्चर्य हुआ कि भाई रेलगाड़ी कौन खरीदता है ना, इतनी बड़ी जो है रेलगाड़ी है, इतना कीमत है, वो सरकारी है, गवर्नमेंट संपत्ति है, तो ये संभव नहीं है, ऐसा कुछ है। और बच्चा होकर के जो इसके बारे में सोचेगा। लेकिन अप्पू के दिमाग में क्या चल रहा था? कंचे खरीदने के बारे में। उसने सिर हिलाया। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? मास्टर जो है उसको समझाता है कि मूर्ख, रेलगाड़ी को खरीदा नहीं जा सकता और तेरे को रेलगाड़ी मिल भी गया तो तू क्या करेगा? और इस तरह से जो है अप्पू जो है बेतुके जो सवाल करता है वो किसी के समझ में नहीं आता है। और मास्टर जी भी आश्चर्यचकित हैं कि ये रेलगाड़ी को खरीद के क्या करेगा, जबकि अप्पू रेलगाड़ी नहीं, ये कंचा खरीदने की बात कर रहा है। शेष दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।